हाय टॉरस, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। आज की लव रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारे साइन, जितने भी ज़ोडिएक साइन हैं, वो चाहे टॉरस हो, आ, चाहे अर्थ साइन हो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, चाहे फायर साइन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, चाहे एयर साइन है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, चाहे वाटर साइन हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप कोई भी साइन हो, आपको ये लव रीडिंग देखने से बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप इसे गौर से समझेंगे कि मैं क्या मैसेज दे रही हूँ। यहाँ पर लव लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? हम ऐसे पर्सन से लव करने लग जाते हैं जो हमसे एडिक्टेड तो होता है, हम उसके एडिक्शन हो सकते हैं, लेकिन हमसे वो लव नहीं करता। और ये कैसे पता चलता है? होता क्या है कि कोई पर्सन हमें खोना नहीं चाह रहा, लेकिन वो इन्वेस्ट भी नहीं कर रहा, अपनी फीलिंग्स इन्वेस्ट नहीं कर रहा, अपना माइंड यूज़ कर रहा है, प्ले कर रहा है हमारे साथ। किस तरह? सबसे बुरी चीज़, सबसे टॉक्सिक चीज़ क्या है? कोई हमें छोड़ना नहीं चाह रहा, कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा जैसे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपना टाइम, अपनी मनी, एवरीथिंग। मतलब हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ बैठे हैं इस पर्सन को, जो हमें सीरियस नहीं ले रहा। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो है वो यही टॉक्सिक चीज़ है, अगर कोई हमारे साथ ऐसा कर रहा है तो। अब हमें लव है, हम कैसे उससे दूर जाएं? हम उसे ब्लॉक करते हैं कुछ अरसे के लिए चले जाते हैं दूर। प्रॉब्लम ये कि हमें लव है, वो क्या करता है कि उसको पता है हमारी वीकनेस, कि हम उससे दूर नहीं रह सकते। ठीक है, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। वो कुछ दिन के बाद फिर वापस आ जाता है, क्योंकि उसको कोई और ऐसे नहीं मिलेगा जो अपने आप से प्ले करने दे, क्योंकि आपकी फीलिंग्स हैं उसके साथ, इसलिए आप वीक हैं। आपकी वीकनेस उसको पता चल गई, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं वो। ठीक है, अब क्या है कि अब हम वहीं अटके हुए हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए मैं भी टॉरस हूँ। मैंने जब लाइफ में कोई ऐसी मिस्टेक्स की हैं जहाँ पर मुझे लगा मेरी इमोशनल अटैचमेंट गलत लोगों से बन रही है, तो मेरे माइंड में तो पहले ये ख्याल आया कि मैं किसी थेरेपिस्ट के पास जाऊँ। ठीक है, किसी से हेल्प लूँ, मेंटली काउंसलिंग की तरफ जाऊँ। इंसान को इंसान की ज़रूरत पड़ती है। बीमारियाँ सिर्फ फिज़िकल नहीं होती, मेंटली भी बीमारियाँ होती हैं। और जिस पर्सन के साथ हम ऐसे लव करने लग जाएं जिसके साथ ये मेंटली डिजीज़ हो, ये जो सोच की बीमारियां हो, ठीक है, एडिक्शन हो, उसको हम उससे लव करने लगे, तो अब हम उससे होल्ड बैक अपनी फीलिंग्स कैसे करें? तो पहली मेरी सोच क्या थी कि मैं किसी थेरेपिस्ट के पास जाऊं। अब मेरे साथ क्या मसला है कि मुझे जुनून है, मैं किस चीज़ को लेके पागल होती हूँ कि नहीं, मुझे हर काम अपना खुद करना है। मैंने खुद गलती की है, इसकी सज़ा मैं खुद अपने आप को दूंगी, चाहे मेरे साथ किसी ने बुरा किया है ना। अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मैंने उसको इतना अपने पर सवार कैसे कर लिया कि वो मेरे साथ बुरा कर जाए। मेरे अंदर जो ये जुनून है ना कि नहीं, मैंने मिस्टेक्स किए, मैं अपने आप को खुद सज़ा दूंगी, इनको मैं खुद सुधारूंगी अपनी गलतियों को। ये आप लोगों को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आप भी टॉरस हैं, मेरी तरह आप भी कर सकते हैं। अपनी गलतियां हमें खुद सुधारनी है। ठीक है, सबसे पहले हम खुद सुधारेंगे, नहीं हो रहा तो हम हेल्प भी ले लेंगे। ओके, अब उस पर्सन ने ना आपको छोड़ना है ना इन्वेस्ट करना है, ये बात अपने आप को समझा दें। आपको लगता है कभी कभी वो आपसे प्यार करता है, फिर कुछ दिन के बाद आपको लगता है कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई भी साइन है, कैप्रिकॉन है, ठीक है, कैंसर है, स्कॉर्पियो है, कोई भी साइन है, लिब्रा है, एक्वेरियस है, कोई भी साइन है, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक करता है। आप ये सोचते हैं उसके दिल में फीलिंग्स है, वो बता नहीं रहा, क्योंकि वो कहीं छुपा रहा है। क्यों छुपाएगा कोई? क्यों छुपाएगा? आपको पता है आपके पर्सन के साथ ईगो इश्यूज़ हैं,
भाई जब ईगो आती है तो लव ख़त्म हो जाता है। अब कोई ईगो आगे रख रहा है और अपने प्यार को पीछे कर रहा है, फीलिंग्स को क्या कर रहा है, छुपा रहा है, और ईगोइस्टिक होकर आपको डील कर रहा है, मेरे लेवल पर आ जाओ, मेरी बात मानो, वरना आप मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते। इसका मतलब क्या है? लव ख़त्म। लव ईगो को आगे आने नहीं देगा। लव में इंसान डाउन टू अर्थ जाता है, ठीक है। अब लव ख़त्म है तो आप क्यों उससे लव कर रहे हैं फिर? जब ईगो है तो लव नहीं है। एक बात याद रखिएगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन, लोग लव स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उस वक्त थर्ड पार्टी नहीं होती बीच में। थर्ड पार्टी है, उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, क्योंकि वो आपको लग रहा है उसको आपसे लव हो गया, वो मैरिड है, उसका दिल नहीं लगता अपने लाइफ पार्टनर के साथ, वो आपसे कहता है उसको लाइफ पार्टनर इंपॉर्टेंस नहीं देता, कोई भी रीज़न वो बता देता है, जी ये प्रॉब्लम है, जो आप में है वो उसमें नहीं है, माय गॉड आप में सब कुछ है, आप में सब कुछ स्टार्ट हो गया। जैसे ही आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया, उस पर्सन को याद आ गया कि उसको तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखनी है, वहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहले बन रही हैं, आपको साइड पे करेगा, फिर वहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा करेगा। जब ये स्टार्ट हुआ था, एक हनीमून टाइम पीरियड था, कुछ टाइम के बाद, कुछ मंथ्स के बाद क्या हुआ कि उस पर्सन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ याद आ गई कि भाई अब उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखना है, अपनी फैमिली की तरफ, अपने लाइफ पार्टनर की तरफ, जो उसके साथ लोग जुड़े हुए हैं उनकी तरफ। अब जो लव उसको आपसे था, वो कहेगा इसको कुछ अरसे के लिए साइड पे रख देते हैं, आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देगा। अब आपको तो उससे लव है, अब आप क्या करें, आपको कैसे मूव ऑन करना है? देखें, अपने आप से खुद बात करें, कोई भी साइन है आप, डजेंट मैटर, अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करें, अपने आप को बताएं कि आप क्या डिज़र्व करते हैं। इस पर्सन को जब तक आप भूलेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, हील नहीं करेंगे इस पेन से, आप किसी और के साथ ना अटैचमेंट बना पाएंगे, ना अपनी लाइफ एंजॉय कर पाएंगे, बल्कि स्टक रहेंगे आप। ये क्या करेगा? ऑन एंड ऑफ रहेगा, बात करेगा, टाइम हुआ, जब उसको नीड होगी मिलेगा, नहीं होगी नहीं मिलेगा, बता देगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये है वो है, ये मसला हो गया वो मसला हो गया। यहाँ पर होता क्या है, यार मेरे साथ जो है ना फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं, सॉरी मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता या कर सकती, ये प्रॉब्लम हो गई वो प्रॉब्लम हो गई। खोएगा नहीं आपको, क्यों? क्योंकि इसकी ईगो पर बात आ जाएगी, मेंटली टॉर्चर में रहेगा, मुझे कैसे कोई छोड़ सकता है, मुझ में तो वो सब है जो किसी में भी नहीं है, ठीक है। तो इन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, और आपके साथ क्या प्रॉब्लम होती है, आप स्टक बैठे रहते हैं, माय गॉड मुझे लव है, किसी और से होता ही नहीं, मैं क्या करूं? कोशिश की कभी? अपने आप को समझाया? मैंने ये चीज़ देखी है, एक्सपीरियंस की है, एक एनर्जी से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए हमें कभी कभी फ्रेंडशिप्स करनी पड़ती हैं। हम को डिपेंडेंट होना अच्छी बात नहीं है, ये बात मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि समटाइम्स कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं जिनको हम नहीं छोड़ पाते, उनको छोड़ने के लिए कहीं और इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ जब दूसरी जगह पे इन्वॉल्व होने जा रहे हैं तो वहाँ पे हम अपने आप को और वीक कर लें कि नहीं अब इसको नहीं छोड़ सकते। ये भी एक बहुत ख़तरनाक काम है, हर किसी के बस की बात नहीं है, मैंने किया है, एक्सपीरियंस तो मैं आपको बता रही हूँ। समटाइम्स होता है ऐसा। अब ये कोई साइकाइट्रिस्ट, कोई थेरेपिस्ट आपको गाइड कर सकता है, इतनी वो सारी चीज़ें जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो। अब क्या है कि कुछ टॉरियन ने डिस्ट्रैक्ट होने के लिए ऐसा किया था रिसेंट पास्ट में, किसी और से फ्रेंडशिप स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि आपको लगा कि एक पेन से डिस्ट्रैक्शन के लिए फ़न कर लेते हैं। अब आपको वो पर्सन अच्छा लगने लग गया, उस पर्सन के साथ अलग प्रॉब्लम्स हैं, वो हार्ट ओपन अप नहीं कर रहा। अब यहाँ आपका स्टार्ट है, यहाँ पे अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक कर लें। स्टार्ट में होल्ड बैक करना इजी होता है, आपको पता है एक पर्सन से आपकी वाइब्स मैच नहीं कर रहे, उसकी सोच में आपकी सोच में, उसकी चॉइसेस में आपकी चॉइसेस में बहुत फ़र्क है, तो क्या करना चाहिए? स्टार्ट में होल्ड बैक कर लें, ईजी रहता है। अब सालों इन्वेस्ट करेंगे
एक नार्सिसिस्ट पर्सन से या एक खुदगर्ज सेल्फिश पर्सन से या एक एडिक्टेड पर्सन से, एक टॉक्सिक पर्सन से क्या मिलेगा हार्ट ब्रेक के अलावा? क्या मिलेगा? मिरर के सामने जाकर रोज़ाना अपने आप से बात करें कि वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन से एक्शन है जो रोज़ाना आप करते हैं वो करने बहुत गलत हैं आपके लिए। छोटे बच्चों को मॉन्टेसरी में टीचर किस तरीके से गाइड कर रही होती है? प्यार से भी, थोड़ा सा डराती भी हैं। आप फेस टू फेस मिरर में अपने आप से पूछिए कि कौन सी चीज़ हैप्पी करेगी, पीस ऑफ माइंड लेके आएगी लाइफ में, क्या करना चाहिए, इसका क्या करें? अपने आप से पूछें इसका क्या करना है, अपने आप को कैसे बिज़ी रखना है। पूछें अपने आप से क्या अच्छा लग रहा है, क्या चाहिए। इस पर्सन से तो वो मिलेगा ही नहीं, इसको क्यों सोच रही हूँ मैं, क्यों सोच रहा हूँ? अपने आप से बात करें टॉरस। मतलब मैं नहीं समझती कि अगर हम खुद किसी चीज़ को छोड़ना चाहें और फिर कोई हमें यूज़ करे, हम टॉय तो नहीं हैं। जब दिल चाहेगा कोई यूज़ करेगा वो वापस फेंक देगा। उसको पता है टॉय अवेलेबल है, जब कांटेक्ट करेगा आप कांटेक्ट में आ जाएंगे, जो मांगेगा आप देंगे। टॉय हैं क्या? पूछें अपने आप से। किसी किसी का लाइफ पार्टनर ऐसे बिहेव करता है, अब आपकी मजबूरी है, आप क्या करें? यार मेरे बच्चे हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी लाइफ है। तो यहाँ पर भी होता है समटाइम्स हम लोगों को किसी के हाल पे भी छोड़ना पड़ता है कुछ दिन के लिए, लेकिन फिर होता क्या है कि उससे मामला और ख़राब हो जाते। ठीक है, तो ऐसे में ना हमें जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही होती, हम एक थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं। एक बात बता दूँ, रिलेशनशिप अच्छा कब चलता है? कौन से लोग बड़े लकी रहते हैं रिलेशनशिप में? जो जेलस होते हैं, जेलसी होती है, अपने पर्सन को अपनी जेलसी से भी कंट्रोल करते हैं, हर बात पे क्वेश्चन करते हैं, ऐसा क्यों किया भाई? उसको बता दें अगर तुम ये करोगे तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं रहेगी। उसको बताएं, उसको एहसास दिलाएं वो गलत कर रहा है। आप लोग नहीं करते ऐसा, हर चीज़ पे क्वेश्चन नहीं करते आप लोग। आपको करना चाहिए। अब बात आ गई है अपने आप को कैसे रिलीफ देना है इस पेन से, तो आपके हाथ में, कोई और नहीं कर सकता। खुद कीजिए, अपने आप से बात करें, मैंने ये काम कर दिया, अब ये गलत हो गया, इसको सुधारने के लिए, अपने आप को हैप्पी करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अपने आप को हैप्पी करने के लिए आई थिंक मुझे किसी और से बात करनी चाहिए, अच्छा टाइम सोशल हो जाना चाहिए, देखना चाहिए कि आइंदा मैं किसी एडिक्टेड पर्सन से, किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ दिल नहीं लगाऊंगा जब तक मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाएगी। ठीक है, देखना पड़ेगा हम कहाँ गलती कर रहे हैं, अपनी गलती को कैसे सुधारना आपके हाथ में है। नहीं हो रहा, बहुत सारी चीज़ें। मैंने 2 तरीके से हमेशा बहुत अच्छे रिज़ल्ट लिए अपनी लाइफ में। एक ये कि मैं इबादत करने लग जाती थी। यूनिवर्स के साथ अपना कनेक्शन बनाइए, जिसने आपको बनाया है उसके साथ अपना कनेक्शन बनाइए। हर वक्त उससे हेल्प मांगे, क्या करूं, कौन सी मैं सोचती थी कौन सी ऐसी इबादत करूं कि मेरे दिल को सुकून आ जाए। तो मैंने बहुत ऐसे किया है, बहुत इस्तग़फ़ार इतने ज़्यादा पढ़ना, एक नमाज से दूसरे नमाज के दौरान बहुत इबादतें करना। अब आपका कोई भी रिलीजन हो, डज़न्ट मैटर, आप हिंदू हैं तो आप अपनी पूजा कीजिए, उसमें भी तो ऐसा होगा ना सब कुछ। तो आप क्या करें कि अपने, एक तो अपने रिलीजन से करीब हो जाएं और दूसरा बिज़ी करें अपने आप को, डिस्ट्रैक्ट करें अपने माइंड को थोड़े टाइम के लिए, कभी कभी थोड़े टाइम के लिए। बच्चों को क्या करना पड़ता है जब उनको हम डिस्ट्रैक्ट करते हैं? एक ऐसा खिलौना जो उनको, एक ऐसा टॉय, ऐसा खिलौना जो उनको चोट पहुंचा सकता है, वो लेके कोई ऐसा दे देते हैं जो कम चोट पहुंचा सकता है। इसलिए हम डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फ्रेंडशिप्स करते हैं। फ्रेंडशिप्स करने का मतलब ये नहीं कि वहाँ भी पागल हो जाएं किसी के पीछे। अपने आप को कंट्रोल करना सीखें टॉरस। आप में कोई ऐसी कमी नहीं है जो आप खुद से ना कर सकें। प्रॉमिस करें आज अपने साथ, करना है, चेंज लाना है। कैसे नहीं आएगा? आप टॉरस हैं, आपको तो कोई बीट ही नहीं कर सकता किसी भी मामले में। ठीक है, या आप कोई भी साइन है, फायर साइन है तो अपनी स्ट्रेंथ, आपके अंदर फायरी स्ट्रेंथ है, आप वो यूज़ करें। वाटर साइन है, आपसे ज़्यादा डेप्थ तो और किसी में है ही नहीं, आप अपनी डेप्थ को यूज़ करें। अर्थ साइन तो फिर मैंने बता ही दिया। एयर साइन है तो आप तो एक जगह पे रुके ही ना, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है।
आप तो बहुत जल्दी अपना माइंड फॉरवर्ड कर लेते हैं। कोई भी साइन है, आप साइन राशि डजंट मैटर। लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट सीटिंग के साथ। बाय बाय।